अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। ये भी गाइस बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब इधर कह रहे हैं द फंक्शन टी। हमेशा हमारा पहले क्या होता था, हमारा फंक्शन होता था एफ, फंक्शन एफ होता था, या ऐसे होता था फंक्शन एफ ऑफ एक्स, या होता था जी ऑफ एक्स। अब इधर कह रहे हैं फंक्शन टी, मतलब ऐसे होगा टी ऑफ एक्स या टी ऑफ सी या टी ऑफ डी, ऐसे कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। फंक्शन का नाम इन्होंने टी दिया हुआ है। पहले हमारा क्या होता था, फंक्शन का नाम एफ होता था, तो हम यहाँ पे एफ लिखते थे। अब यहाँ पे कह रहे हैं फंक्शन टी कह रहे हैं, तो फंक्शन का नाम टी है, ठीक है ना, कुछ नहीं है। और ये कह रहे हैं विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं जो ये फंक्शन टी है ना, ये मैप करता है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। कह रहे हैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करता है जो ये वाला फंक्शन है, टी वाला फंक्शन जो है ना, ये सेल्सियस वाले टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज कर देता है। देखो जैसे मैं यहाँ पे सी की कुछ भी वैल्यू डालूँ ना, सी की यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालूँ, जो मेरा फाइनल आंसर आएगा ना निकल के, वो मेरा फ़ारेनहाइट आंसर होगा। ये कहना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में। अब सबसे पहले क्या कह रहे हैं, टी जीरो निकालो, मतलब सी की जगह मुझे यहाँ पे जीरो रखना है और कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे ही फिर T28 रखना है, फिर T-10 रखना है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे जो इक्वेशन दी हुई है वो लिखूंगा, टी सी इज इक्वल टू 9C प्लस 32, यहाँ पे डिवाइड बाय 5 ही है। बस मुझे अब एफ एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, टी सी दिया हुआ है, और कुछ नहीं है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो एम सी हो सकता है, एम एक्स हो सकता है, एन हो सकता है, जी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको देख के घबराना नहीं है कभी भी। अब टी सी इज इक्वल टू 9C प्लस 32/5 दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमें कह रहा है टी जीरो निकालो। टी जीरो का मतलब है मुझे, इन्होंने सी की जगह जीरो रख दिया, वैसे इन्होंने सी की जगह से अब जीरो रख दिया इन्होंने, तो मुझे यहाँ भी सी की जगह जीरो रख देना। 9C है तो 9 × 0 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। ये आंसर कितना आ जाएगा, 9 की जगह मैंने जीरो, सी की जगह मैंने जीरो रख दिया, बस 9 × 0 0 होता है, और 0 डिवाइड बाय 5 तो 0 ही होगा। 0 डिवाइड बाय 5 प्लस 32, 0 डिवाइड बाय 5 क्या होता है, हमेशा 0 ही आएगा। तो आंसर कितना आ गया, प्लस 32 रह जाएगा, तो प्लस 32 आंसर। T0 इज इक्वल टू 32। ये जो हमारा आंसर आया ना, ये फाइनल जो हमारा आंसर आया, ये फ़ारेनहाइट में आंसर आया। सही है। देन अब देखते हैं सेकंड वाला, T28 निकालना। ये भी बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, T28 निकाल देंगे। अब सी की जगह मैंने 28 रखा है, तो यहाँ भी सी की जगह बस 28 रख दो। 9 × 28 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, 9 × 28 होता है, 28 × 10 280 होता है, 280 में से 28 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 252। 252 डिवाइड बाई 5, मतलब 9 × 28 मैंने किया, 9 मल्टीप्लाई बाई 28, 252 है, ओके। देन प्लस 32, ऐसे कैसी। देन अभी इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर दो इसको, 5 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 252 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। देन प्लस यहाँ पे आ जाएगा 32 × 5 160 इज इक्वल टू आ जाएगा ये हमारा 412 आ जाएगा, ये 412 डिवाइड बाय 5, ये मेरा आंसर। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, T-10 निकालना है। T-10 मतलब मुझे सी की जगह -10 डाल दिया मैंने, तो यहाँ फॉर्मूले में भी सी की जगह -10 डाल दो बस। 9 × -10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, इसको सॉल्व कर दो। 9 × -10 क्या होता है, -90, -90 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32 कितना आ जाएगा, इसको काट दो, 5 1 जा 5 8 जा, तो कितना आ गया, -18, -18 प्लस 32, तो कितना आंसर आ गया, ये आ जाएगा 14। 32 में से 18 माइनस कर दो ना, तो ये आंसर आ गया मेरा 14। दैट्स इट, थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ सी निकालो व्हेन टी सी इज इक्वल टू 212। ये भी बहुत ईजी है। इसमें हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सी की वैल्यू निकालो हमारी जब टी सी इज इक्वल टू 212, मतलब हमें जो ये लेफ्ट वाला पार्ट है ना, लेफ्ट वाले पार्ट की हमें वैल्यू दी हुई है। लेफ्ट वाला क्या है हमारा, टी सी, ये जो हमारा लेफ्ट वाला है ना पूरा टी सी, इसकी पूरे की वैल्यू दी हुई है 212। हमें कह रहे हैं सी की वैल्यू निकाल दो, हम निकाल देंगे। देखो कैसे निकाल देंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे, टी सी इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32, फॉर्मूला लिख दिया। अब टी सी की जगह 212 डाल दो, बस कुछ नहीं करना। 212 इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32। अब यहाँ से सी की वैल्यू निकाल दो,
ये 32 को इधर ले जाओ तो कितना चला जाएगा, 212 माइनस 32 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9c/5 हो जाएगा ये। देन 212 में से अगर मैं 32 माइनस करूंगा, सबसे पहले 212 में से 2 माइनस कर लो, 210, 210 में से 30 माइनस करोगे तो 180 हो जाएगा ये, 180 हो गया, इज इक्वल टू 9c/5। अब ये 5 को ऊपर ले जाओ, 180 इंटू 5 इज इक्वल टू 9c। तो इस 9 भी यहाँ से हटा दो, 9 को नीचे ले जाओ, अब 1 में 9 आ गया, तो कितना आ जाएगा ये, 920 था, कट गया ये, 20 इंटू 500, तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, c इज इक्वल टू 100 आ गया। दैट्स इट। c की वैल्यू हमें निकालने के लिए करते हैं, c की वैल्यू हमारी निकल गई, कुछ था ही नहीं कुछ क्वेश्चन में इसमें। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अभी हमें फंक्शन दिए हुए हैं f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 2 और f(x) इज इक्वल टू x। ये हमें फंक्शंस दिए हुए हैं, कह रहे हैं इन सबकी रेंज निकालो। और हमें साथ में कंडीशंस क्या दी हुई है, x बिलोंग्स टू r है और x बड़ा है 0 के। सेकंड में दिया हुआ है x इज अ रियल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर ही होगा ना, ऊपर वाली कंडीशन ही होगी ये भी x इज अ रियल नंबर। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, जैसे गाइस देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे हमें दिया होता था रिलेशन, जैसे कोई दिया होता था, ऐसे दिया होता था 1 का रिलेशन 3 से बन रहा है, 2 का रिलेशन 5 से बन रहा है, ऐसे कुछ हमें दिया होता था ना पहले, 5 का रिलेशन 7 से बन रहा है, ऐसे कुछ हमें दिया होता था जैसे रिलेशंस में। तो पहले वाला क्या होता था हमारा, x होता था, दूसरे वाला y होता था, x, y ऐसे रिलेशन बनता था हमारा। पहले वाला जो होता था सारे वो x होते थे, दूसरे वाले सारे y होते थे। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारा डोमेन क्या होता है, डोमेन और रेंज क्या होती है, इसको देख के हम डोमेन और रेंज क्या पता लगा सकते हैं। जितनी भी सारी x की वैल्यूज होती हैं वो डोमेन होती हैं, जितनी भी सारी x की वैल्यूज होती हैं, मतलब x की वैल्यू क्या होगी 1 2 5, ये मेरा डोमेन होगी। और रेंज क्या होती है, जितनी भी सारी y की वैल्यूज होती हैं वो रेंज होती हैं, जितनी भी सारी y की वैल्यू होती हैं 3 5 7 है, y की वैल्यू 3 5 7 मेरी रेंज होगी। तो अब देखो इधर तो हमारा y है रिलेशन में, पर अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमारा फंक्शन होएगा तो y की जगह समझ लो, y की जगह f(x) लिखा है, तो ये हमारा समझ लो ऐसे लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट देखो, जैसे देखो फर्स्ट पार्ट समझ लो हमारा ऐसे लिखा हुआ है, f(x) की जगह मैं y लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, ऐसे लिख सकता हूँ। और अब हमें x की वैल्यू दी हुई है, x बिलोंग्स टू r, मतलब r मतलब रियल नंबर, और x बड़ा 0, मतलब ये चीज़ हमें क्या दी हुई है, ये हमें डोमेन दी हुई है। x की वैल्यू क्या होती है, डोमेन, मैंने आपको बताया जो जितने भी x होते हैं वो सारे डोमेन होते हैं। इधर हमें ये डोमेन दिया हुआ है और हमें y की वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं, मतलब हमें रेंज, y की वैल्यू रेंज है ना, देखो y की वैल्यू 3 5 7 रेंज है, तो हमें रेंज निकालने के लिए कह रहे हैं। कैसे निकालेंगे, जब भी देखो गाइस हमारा रियल नंबर की बात चल रही होती है ना, जब भी रियल नंबर की बात चले तो हमारी ना ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट यूज होंगी हमेशा, याद रखना। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से सेट्स में समझाया हुआ है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट क्या होती है, जैसे देखो रियल नंबर्स होते हैं, जैसे रियल नंबर होते हैं मेरे, जितने भी नंबर लाइन में नंबर होते हैं ना वो सारे रियल नंबर होते हैं। जैसे 0 हो गया, जैसे 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, ऐसे चलते जाएंगे पूरा एंड तक, इन्फिनिटी तक। ऐसे ही बीच में 1 भी आएगा, बीच में 2 भी आएगा, बीच में 2.1 भी आएगा, 2.3 भी आएगा, इन्फिनिटी तक होते हैं। और ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक भी होते हैं, ऐसे यहाँ पे -0.1 आएगा, -1.2 आएगा, -3 आएगा, ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक। ये सारे मेरे रियल नंबर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इतने सारे नंबर्स ना हम जनरली लिख नहीं सकते, कितने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कितने नंबर्स लिख लोगे, इसलिए हम ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, जैसे मुझे बोला है रियल नंबर्स 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 भी इंक्लूडेड हो उसमें, 2 और 3 भी इंक्लूडेड हो और उसके बीच के भी सारे रियल नंबर्स। तो मैं क्या कर लिखता हूँ, ओपन ये क्लोज ब्रैकेट लगाता हूँ 2, 3 ये लिख देता हूँ। 2 और 3 भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब होता है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूड करना, और इसके बीच के भी सारे। कॉमा का यहाँ पे मतलब है इनके बीच में जितने भी नंबर आते हैं ना, 2.1 2.2 2.3 जितने भी नंबर आते हैं वो सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और 2 और 3 भी इंक्लूडेड का है मैंने, इंक्लूड होंगे। अब अगर मुझे कहता है 2 और 6 के बीच में सारे नंबर, और 6 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, 6 इंक्लूडेड है, तो मैं कैसे लिखता, 2 इंक्लूडेड नहीं है तो इंक्लूड जब नहीं होता तो उसके आगे लगती है ओपन ब्रैकेट, तो 2 मैंने डाल दिया, फिर कॉमा लग जाएगा यहाँ पे, फिर 6 डालना है तो यहाँ पे मैंने 6 लगा दिया, और कह रहे हैं 6 इंक्लूडेड है तो मतलब ऐसे कर दिया। तो रियल नंबर्स को ना हमेशा ऐसे इंटरवल्स में लिखते हैं, ऐसे इतने सारे नंबर्स हम
कितने लिखेंगे कॉपी में, ऐसे तो हमारे पूरे 2-3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, ऐसे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म निकाल रखी है, ऐसे इंटरवल्स में लिखते हैं। टू इंक्लूडेड है तो टू अगर इंक्लूडेड नहीं है तो ऐसे ओपन वाली ब्रैकेट लगती है, और जो इंक्लूडेड होता है उसके साथ क्लोज वाली ब्रैकेट लगती है। और कॉमा का मतलब है इसके बीच में सारे नंबर आ जाएंगे, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.7, 3.8, 4.1, ऐसे सारे नंबर जिसके बीच में सब इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये है। तो अब इस क्वेश्चन को हमें ऐसे ही करना है और किसी तरीके से नहीं करना। अब देखो हमें डोमेन क्या दिया हुआ है, डोमेन होता है हमारा एक्स। अब हमें डोमेन क्या दिया हुआ है, डोमेन दिया हुआ है हमें रियल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर कह रहे हैं, और कह रहे हैं एक्स जो है सारा बड़ा है जीरो से। जीरो से बड़ा क्या मतलब, जीरो इंक्लूडेड नहीं है इसमें। जीरो इंक्लूडेड नहीं है तो जीरो के साथ ऐसे ओपन ब्रैकेट लगा दो, कॉमा। अब जीरो से लेके एंड तक लिखना है, एंड का मतलब है पूरा। अब मुझे क्या पता कहाँ तक कह रहे हैं, बस मुझे कह रहे हैं जीरो से बड़ा है। मैंने जीरो से बड़ा लगा दिया, मतलब जीरो को इंक्लूड नहीं किया, उसके बाद के सारे और इन्फिनिटी तक। ये मेरा डोमेन हो गया। ठीक है, यहाँ पे डोमेन पूछा नहीं हुआ, आप लिखोगे तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। टीचर को लगेगा कि आपको आप पूरा समझ के कर रहे हो। तो 0, मैंने डोमेन लिख दिया। अब रेंज क्या हो जाएगी, अब रेंज निकालने का देखो क्या तरीका है। मुझे दिया हुआ y इज इक्वल टू -3x। अब सिर्फ जैसे मैं इस तरीके से करा रहा हूँ ना, जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उसी तरीके से करना पेपर में, तभी फुल नंबर मिलेंगे। और किसी भी तरीके से करोगे ना इस क्वेश्चन को, कभी फुल नंबर नहीं मिलेंगे। 3 में से जो टीचर है वो 1 या 2 मार्क्स पक्का काट लेगा, और किसी तरीके से करोगे तो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे कंडीशन क्या दी हुई है, एक्स बड़ा है 0 से। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट पार्ट देखना है सबसे पहले, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट का मैंने पहले इक्वेशन लिखी। अगर आपको ये डोमेन लिखना है तो ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मेरे को जो कंडीशन दी हुई है मैं वो कंडीशन लिखता हूँ। एक्स जो है बड़ा है 0 से, मैंने लिखा एक्स बड़ा है 0 से। फिर मैंने देखा मुझे ना किसी तरह ये 2 - 3x बनाना है, ठीक है। 2 - 3x, इस x को 2 - 3x बनाना है, तो मेरी अपने आप रेंज निकल आएगी। अब देखो मेरा सबसे पहले जो कंडीशन दी थी मैंने लिखी x बड़ा है 0 से। अब मैंने कहा कि मुझे x के साथ 3 चाहिए, तो मैंने कहा कि चलो मैं दोनों तरफ ना 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। ये वाला चीज को लिखो चाहे ना लिखो, सीधा डायरेक्ट कर दो तो भी एक ही बात है, ठीक है। 3x हो जाएगा ये, और साइन ऐसे कैसे ही 3 × 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। 3 × 0 तो 0 ही रहेगा ना, तो ये आ जाएगा 3x बड़ा है 0 से, सही है। फिर मैंने देखा कि मुझे 3x के बाद यहाँ पे आगे माइनस भी लाना है, माइनस भी लाना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। ये लाइन को लिखना नहीं है, ठीक है ना। ये लाइन बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये लाइन को लिखना नहीं है। देखो अब जब भी वैसे एक चीज समझ लो, जब भी हमारा ऐसे हो, जैसे 2x बड़ा है 0 से, या 3x बड़ा है 2 से, ऐसा जब भी कुछ हो हमारा, और जब भी हम बोथ साइड्स माइनस का मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ऐसे कुछ भी हमें कंडीशन दी हुई हो, कुछ भी कंडीशन दी हो, ऐसे बस इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए, बाकी और कुछ भी हो, ठीक है। बड़ा हो, बड़े का साइन हो या छोटे का साइन हो, ऐसे वाला साइन हो, कुछ भी हो, जब भी हम दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं ना, अब जैसे देखो मैंने इधर किया -3x, वो इधर किया मैंने -2, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये जो साइन होता है ना वो पलट जाता है। ये साइन अभी ऐसे था, अभी ऐसे हो जाएगा, ओके। अब ऐसे ही इधर होता है, जैसे इधर मैंने बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई करता -2x 0, अब ये साइन इस तरफ है तो इस तरफ हो जाएगा, सही है। साइन हमेशा पलट जाता है, जब भी माइनस का दोनों तरफ ऐड करो ना तो हमेशा साइन पलट जाता है। अब इधर मैंने माइनस का दोनों तरफ ऐड किया तो क्या हो जाएगा, -3x, यहाँ पे 0। अब साइन इस साइड है तो इस साइड हो जाएगा, ठीक है। या -0 लिखो या मतलब 0 लिखो, एक ही बात है, -0 तो 0 ही होगा ना। यहाँ पे चाहे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ना लिखो तो मतलब अगले स्टेप में तो हमें -0 को तो हटाना ही पड़ेगा ना, -0 तो इज 0 होता है, तो डायरेक्ट करो। देन आ गया हमारा -3x छोटा है 0 से, ऐसे आ गया। अब मैंने देखा कि मुझे 2 भी लाना है, यहाँ पे 2 भी लाना है, तो मैं यहाँ पे दोनों साइड 2 ऐड कर दूंगा, +2। तो ऐड 2 टू बोथ साइड्स, सही है। ऐड 2 टू बोथ साइड। अब ये वाली लाइन भी लिखनी नहीं है, जितना भी मैं लिख रहा हूँ ना ये चीज लिखनी नहीं है, सिर्फ ये वाली चीज लिखनी है आपने, और ये वाली चीज लिखनी है, और ये वाली,
ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x + 2, यहाँ पे 0 + 2, ये हो गया। अब मेरा है -3x + 2। अब ये 2 को मैं आगे लिख दूंगा तो भी एक ही बात है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 - 3x, एक ही बात है ये तो। ऐसे ही हो जाएगा, 0 + 2 2 होता है मेरा। तो मेरी क्या कंडीशन आ गई, 2 - 3x छोटा है 2 से, आ गई मेरी, जो मैंने लाना था मेरे को आ गया, 2 - 3x आ गया मेरा। अब देखो ये जो आ गया मेरा आंसर खत्म हो गया यहाँ पे, बस इसके बाद एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, 2 - 3x छोटा है 2 से, ये मेरी रेंज आ गई है। अब 2 से छोटे तो बड़े सारे नंबर होंगे, क्योंकि ये तो हमें कह रहे हैं कि रियल नंबर्स है, x जो है हमारा रियल नंबर है, और हमें हमारी जो मेन रेंज आ रही है वो कह रहे हैं 2 से छोटी आ रही है। तो 2 से छोटी कितनी सारी छोटी होगी, 2 से छोटा होगा 1 0 -1 -2 -1.1 -1.2 -2.1 -2.2, ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे। अब इसको इसी तरह लिख दो, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट को यूज करके, तो क्या आ जाएगी हमारी रेंज, रेंज इज इक्वल्स टू 2 को 2 से छोटा लेना है हमें, ठीक है, 2 से छोटा, 2 को ऐड नहीं करना, कॉमा यहाँ पे आ जाएगा -∞ तक, मतलब -∞ से 2 तक जाना है, 2 को लेना नहीं है। तो ये मेरी रेंज आ गई। गाइस एक रूल है, -∞ और इन्फिनिटी जब भी लिखा होता है ना, इनके आगे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आती है, ऐसे वाली या ऐसे वाली, यही ब्रैकेट आती है और कोई ब्रैकेट नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला साइन, ओपन ब्रैकेट का। तो -∞, 2, ये आंसर सही होगा। जितने भी क्लोज ब्रैकेट लगा के आएंगे ना, सबका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले आपको गलत बताया। दैट्स इट, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है f(x = x² + 2) और बोला हुआ है x इज अ रियल नंबर है। अब सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, कि f(x) की जगह y लिख लेंगे और बाकी सारा ऐसे का ऐसे, y = x² + 2, क्योंकि हमें पता है x की जितनी भी वैल्यू होती हैं वो तो होता है हमारा डोमेन, और जितनी भी y की वैल्यूज होती हैं वो होता है हमारी रेंज। तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में कह रहा है कि y की वैल्यू निकालो सारी, हम डोमेन भी निकाल दें तो वो प्लस पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले हमें इसमें तो हमें डोमेन खाली दिया ही हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है, जो हमारा डोमेन है वो क्या दिया हुआ है इन्होंने, रियल नंबर। कैसे दिया हुआ है देखो मैं बताता हूँ, रियल नंबर। फर्स्ट पार्ट में क्या था, इन्होंने कंडीशन दी हुई थी x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x बड़ा है 0 से, तो इन दोनों को हमने यूज करके क्या निकाला था, हमने डोमेन निकाल दिया था। पर इधर देखो इन्होंने x की वैल्यू इन्होंने डायरेक्ट बोला हुआ कि x जो है हमारा वो रियल नंबर ही है, तो डायरेक्ट इन्होंने डोमेन ही तो दिया हुआ है, तो डोमेन तो इधर हमारा डायरेक्ट रियल नंबर हो गया। अब रेंज क्या हो जाएगी, रेंज भी हम वैसे निकालेंगे जैसे पहले निकाला था फर्स्ट पार्ट में। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ था, फर्स्ट पार्ट और इसमें एक ही चीज डिफरेंस है। फर्स्ट पार्ट में ना हमें एक कंडीशन दी हुई थी, ये x बड़ा है 0 से, इसका हमने यूज करके, देखो हमने इसका यूज किया था x बड़ा है 0 से, फिर उसके बाद सारा हम करते गए थे, 2 - 3x ले आए थे, 2 - 3x ले आए थे। अब इधर हमें ना कोई कंडीशन नहीं दी हुई, इधर हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई, अब हमें कंडीशन को खुद बनाना पड़ेगा। अब मैंने सोचा इससे मैं क्या कंडीशन बना सकता हूँ, x² + 2 से मैं क्या कंडीशन बना सकता हूँ। मैंने सोचा, मैं ना हमेशा आपको बताता हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ और वैसे ही आपको सोचना होता है, मैं हमेशा कभी भी आपको रट्टा नहीं लगाऊंगा। देखो अब मुझे ये दिया हुआ है x² + 2, मैंने सोचा मैं क्या कंडीशन लगाऊं इसमें। अब मेरे को ध्यान आया, देखो जो x² दिया उन्होंने, इन्होंने हमेशा हमें x² दिया हुआ है, तो मैंने सोचा x का स्क्वायर जो होता है हमेशा ना 0 से बड़ा और 0 के इक्वल होगा। देखो कैसे, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आप ले लो x की जगह कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया जैसे -2 ले लो, x की जगह -2 ले लो आप। अब x की जगह पे -2 डालो तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 होता है ये। देखो पॉजिटिव वैल्यू आई है, 0 से बड़ी वैल्यू तो आई है। अब ऐसे ही आप x की जगह ले लो, x की जगह आप ले लो कुछ भी ले लो जो आपका मन करे, मैं ले लेता हूँ 0 ले लेता हूँ, चलो 0, x की जगह 0 डालो तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आई या 0 के इक्वल आई, यही तो मैंने बोला, या तो 0 से बड़ी आएगी या 0 के इक्वल आएगी। अब एक नेगेटिव वैल्यू ले ली, एक 0 ले लिया, एक पॉजिटिव वैल्यू ले लो। जैसे 2 का स्क्वायर निकालो, 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9। तो सारी देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या फिर 0 आ रहा है, मतलब या तो 0 से बड़ी वाली वैल्यूज आ रही है मतलब पॉजिटिव वाली, या फिर 0 आ रहा है। तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई करती है जब भी x² होता है। तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ x² जो है बड़ा है इक्वल टू 0। ये मेरे को एक कंडीशन मिल गई, मैंने कहा चलो अब मेरे को एक कंडीशन मिल गई ना, अब मैं सब कुछ कर दूंगा जैसे मैंने पहले किया था।
अब देखो पहली कंडीशन मेरी एक्स स्क्वायर बड़ा है 0 होगी। अब मुझे इससे क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनाना है, जैसे मैंने पहले पार्ट किया था। देखो मैं एक्स लेके चला था और मैंने उससे 2 माइनस 3x बनाया था। अब ऐसे ही मेरे पास एक कंडीशन आ गई, एक्स स्क्वायर बड़ा है 0 से। अब इससे मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 बना दूंगा तो मेरी रेंज आ जाएगी। देखो अब एक्स स्क्वायर बड़ा है 0 से, ये मेरा आ गया। अब इसको मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनाना है इस वाले पार्ट को, तो दोनों साइड में प्लस 2 ऐड कर देता हूँ। तो दोनों साइड प्लस 2 ऐड करूँगा तो डायरेक्ट लिखो, ठीक है। दोनों साइड प्लस 2 ऐड करूँगा तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, और ये ऐसे का ऐसे ही साइन, और इसमें 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बड़ा है और इक्वल टू 2। तो बस मेरी रेंज आ गई, ये वाला मेरा पार्ट बन गया। जैसे ही मेरा ये वाला पार्ट बन जाएगा तो समझ लो मेरी रेंज आ गई। तो मेरी रेंज क्या आई, जितना भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना वो हमेशा 2 के इक्वल होगा या 2 से बड़ा होगा। तो मेरी रेंज क्या निकली फिर, 2 2 के इक्वल मतलब ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कॉमा लगाया, और 2 से सारी बड़ी वाली वैल्यूज भी, सारी बड़ी वाली वैल्यूज कहाँ तक होंगी, इन्फिनिटी तक होंगी। तो 2 कॉमा इन्फिनिटी मेरा आंसर आ गया। तो मैंने आपको पता है इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, इसके आगे हमेशा ये ओपन वाली ब्रैकेट लगती है ऐसे, ठीक है। तो इसके आगे ओपन वाली ब्रैकेट लगा दो ऐसे करके, दैट्स इट, ये मेरी रेंज आ गई। सेकंड पार्ट भी हो गया मेरा कंप्लीट। बस किसी भी तरह ना ये वाला जो ये चीज़ है ना, ये बन जाए ना हमारा, उसी टाइम रेंज आ जाती है। तो मेरी रेंज निकल गई, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भी ईजी है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और बोला हुआ है एक्स इज रियल नंबर, रियल नंबर। तो इसको भी देख लेते हैं। एफ एक्स की जगह सबसे पहले लिख लो वाई इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि एफ एक्स हमारा वाई तो होता है एक तरह का। देन अब इन्होंने डोमेन देखो दिया ही हुआ एक्स इज अ रियल नंबर, और कोई कंडीशन दी नहीं हुई। जितने भी हमारी एक्स की वैल्यू होती है वही तो डोमेन होता है। तो डोमेन तो इधर लिख लो डायरेक्ट, डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर। वैसे क्वेश्चन में बोला नहीं हुआ डोमेन निकालने के लिए, फिर भी हम लिख देते हैं, क्या हो गया, डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर आ गया। अब रेंज क्या हो जाएगी, देखो इधर हमें बोला हुआ वाई इज इक्वल, रेंज होती क्या है, रेंज होती है हमारी सारी वाई की वैल्यूज। अब इधर वाई तो हमारा एक्स के इक्वल ही तो है, इधर देखो वाई हमारा एक्स के इक्वल है। तो एक्स जो है मेरा वो डोमेन ही तो होता है, एक्स जो है मेरा वो रियल नंबर है, एक्स मेरा रियल नंबर है, तो वाई भी मेरा रियल नंबर नहीं होगा, तो वाई भी मेरा रियल नंबर हो गया। हेंस वाई इज इक्वल टू जो रेंज होती है, रेंज इज इक्वल टू रियल नंबर। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। क्योंकि एक्स और वाई तो मेरे इक्वल ही दिए हुए हैं इन्होंने, जो एक्स होगा वही तो हमारा वाई होगा। तो ये भी रेंज हमारी रियल नंबर आ गई। दैट्स इट, थर्ड पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन फिफ्थ पूरा कंप्लीट हो गया।